जब कोई देश अपनी इंटरनल में घिर जाए, जब इंटरनल मेट्रो में घिर जाए, गृह युद्ध, कानून प्रशासन में जब घिर जाए, वो वास्तव में कमजोर होने लगती है। अभी पाकिस्तान के पास समस्या है, पहला उसके पास इंटरनल दंगे, गृह युद्ध पूरी है, इमरान खान जेल का, गृह युद्ध की संभावना है, राजनीतिक अभी इलेक्शन आने वाली है, वहां काफी क्रिटिकल सिचुएशन है। उसके बाद दूसरा, पाकिस्तान में टीटीपी का बम धमाका हमला, यानी कि पाकिस्तान अपने देश के भीतर पूर्ण रूप से घिरा हुआ है। और तीसरी चीज, पाकिस्तान कर्ज के बोझ तले दबा हुआ, उसके पास पैसे ही नहीं है। चौथी, पाकिस्तान की आर्थिक तबाही, पाकिस्तान में महंगाई तोड़ रखी। अगर पाकिस्तान ईरान से 10 दिन की लगातार युद्ध लड़ लेता है तो जो पाकिस्तान आज 300 रुपए केजी प्याज खा रहा है, वो पाकिस्तान 3000 रुपए केजी भी चावल खाने को मर जाएगा। जो आज आटे को मोहताज है, वो पानी को भी मोहताज हो जाएगा, क्योंकि उनके पास पैसे की आवश्यकता है और पैसे के बिना देश नहीं चलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। चलिए हम आज शुरू करते हैं उस वीडियो को कि आज इस ईरान वर्सेस जो पाकिस्तान की आपसी लड़ाई है, ये भारत के लिए कैसे गोल्डन चांस है, और इसे अगर भारत की सरकार चाहे तो अपने लिए सबसे अच्छा भुना सकती है। इसे चाहे तो इस युद्ध का सबसे बड़ा फायदेमंद हम होंगे। देखिए, युद्ध कहीं से भी हो, किसी ना किसी, देखिए, दो बंदर की बिल्ली की लड़ाई में बंदर फायदा मारता है, हमें वो बंदर की भांति अब सोचनी चाहिए। देखिए दोस्तों, मेरे चैनल पर मैं अक्सर दो ही बात कहता हूं कि कभी मैं हमेशा ही दो बातों को कहा कि मैं पहले डेट वगैरह नहीं बताता, मैं दूसरा कारण नहीं बताता, कितने लोग मरे ये भी नहीं बताऊं, ईरान ने क्यों हमला किया, ये पाकिस्तान ने क्यों हमला किया, ये मुद्दा बाद में मैं इसके वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। चलिए हम पहले वीडियो को शुरू करते हैं और हम आपको बताते हैं कि आखिर इससे भारत को क्या फायदा। देखिए, भारत को क्या फायदा है। हमारे पास एक बात याद रखिएगा, जब कोई देश अपनी इंटरनल में घिर जाए, जब इंटरनल मेट्रो में घिर जाए, गृह युद्ध, कानून प्रशासन में जब घिर जाए, वो वास्तव में कमजोर होने लगती है। अभी पाकिस्तान के पास समस्या है, पहला उसके पास इंटरनल दंगे, गृह युद्ध पूरी है, इमरान खान जेल का, गृह युद्ध की संभावना है, राजनीतिक अभी इलेक्शन आने वाली है, वहां काफी क्रिटिकल सिचुएशन है। उसके बाद दूसरा, पाकिस्तान में टीटीपी का बम धमाका हमला, यानी कि पाकिस्तान अपने देश के भीतर पूर्ण रूप से घिरा हुआ है। और तीसरी चीज, पाकिस्तान कर्ज के बोझ तले दबा हुआ, उसके पास पैसे ही नहीं है। चौथी, पाकिस्तान की आर्थिक तबाही, पाकिस्तान में महंगाई तोड़ रखी। अगर पाकिस्तान ईरान से 10 दिन की लगातार युद्ध लड़ लेता है तो जो पाकिस्तान आज 300 रुपए केजी प्याज खा रहा है, वो पाकिस्तान 3000 रुपए केजी भी चावल खाने को मर जाएगा। जो आज आटे को मोहताज है, वो पानी को भी मोहताज हो जाएगा, क्योंकि उनके पास पैसे की आवश्यकता है और पैसे के बिना देश नहीं चलती है। तो मैं कह रहा हूं, भारत के लिए क्रिटिकल और बहुत ही गोल्डन चांस है कि भारत अब चाहे तो पाकिस्तान से अपने फायदे मनवा सकता है। अब मैं बताता हूं कैसे। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से कितने तरफ का फ्रंट वार खिला हुआ है, पाकिस्तान के विरोध में कितने देशों का फ्रंट खिला है। पाकिस्तान कई फ्रंट से घिरा हुआ। पहला, अफगानिस्तान में तालिबान पाकिस्तान से लड़ाई चल रही है, वो तालिबान से समर्थन नहीं ले सकता, उस इलाका से पाकिस्तान को कोई हथियार देश दे नहीं सकता है। दूसरा, ईरान, अभी ईरान से पाकिस्तान की लड़ाई हुई है, इसीलिए पाकिस्तान की जो सेना है वो आधी ईरान के बॉर्डर पर है, कुछ अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है, और कुछ देश के अंदर है कि देश में कहीं दंगे ना हो जाए इमरान खान को लेकर के, इंटरनल महंगाई के कारण। और उससे ज्यादा सेना डरी हुई है टीटीपी, तहरीक तालिबान और पाकिस्तान, यानी कि जो बम विस्फोट में मार रहा है। अभी पाकिस्तान 3 फ्रंट से अपने देश के भीतर घुरा हुआ है, और चौथा फ्रंट उसका महंगाई और अर्थव्यवस्था है। अभी भारत के पास गोल्डन चांस है कि अभी हम पीओके को ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, मैं पीओके का बात कर रहा हूं कि भारत इस गोल्डन चांस को पूरी तरीका से भुना सकता है। अगर भारत अभी चुक गया, ऐसी मौका आने वाले कई सदियों में भारत को नहीं मिलेगी। और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान ईरान से एक बार युद्ध करे। भाई, हमारा क्या है, हमारा ना ईरान से कोई लेना देना है ना पाकिस्तान से। ईरान भूखा मरे या पाकिस्तान, ईरान कंगाल हो या पाकिस्तान, हमारे दोनों हाथ में लड्डू हैं। ईरान मरेगा तो हमारा क्या जा रहा है भाई, ईरान से हमको क्या, ईरान से दुश्मनी है, फायदेमंद, हम क्यों ईरान के लिए लड़े भाई। ईरान से हमारे टेक्नोलॉजी क्या, इजराइल जैसी कुछ नहीं आती है ना, हम ईरान के उतने बड़े, हमारे ईरान तो भी चीन की गोद में बैठा, उतना ही समझे। पाकिस्तान में आर्थिक तबाही और कंगाल हो जाएगा, उससे भी हमें कोई दिक्कत, हाँ, लेकिन अगर पाकिस्तान में तबाही आती है तो हमें फायदे जरूर हैं। और पाकिस्तान जो अपनी सेना में हथियार में पैसे खर्च करता है, वो और नहीं कर पाएगी। दोस्तों, पहले मेरे चैनल पर आप आए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो फॉलो कीजिए। बट मैं आपको बता देता हूं, एक ही बात फिर स्पष्ट कर रहा हूं, मेरी किसी भी वीडियो में मैं ये बात कभी नहीं बताता हूं कि फलाने तारीख को और ढिकाने तारीख को लड़ा हुई थी, इतना आदमी उधर का मारा गया, इतना आदमी। हमको क्या मतलब है भाई, कोई मारो, पाकिस्तान का सारे आदमी को मार दो, पाकिस्तान पूरा ईरान को उड़ा दे, हम क्यों मतलब रखे, क्या हमारा क्या जा रहा है, हमको तो अपना फायदा। मैंने बोला ना भाई, मेरे चैनल पे फर्स्ट इंडिया पॉलिसी चलती, मैं पहले इंडिया को देखता हूं। इंडिया केवल अपना लाभ देखे। अगर इंडिया को सुपर पावर बनना है तो हमें हर मौके पर चौका मारो, हर मौके पर। अगर आप मौका को ये सोच करके भुना दीजिएगा भैया कि ये उनकी इंटरनल मैटर है, हमें दूर रहना है, क्यों हम किसी का और लड़ा अपने सर पर लेने जाए, आप
समझ जाइए कि आपने अवसर गंवाया है, और ये अवसर सदियों में एक बार मिलती है। कई युग बीत जाते हैं, यानी कि युग मतलब होता है कम से कम 1 लाख वर्ष। लाखों वर्षों में एक बार किसी देश को एक समय मिलता है, अवसर मिलता है कि वो उस समय को भूंजा सके, यानी अपने बस में कर सके। इस अवसर को पहचानने वाला ही सही राजा होता है। भारत सरकार के पास अभी पूर्ण ताकत है कि वो अभी पीओके को कब्जा कर सके, और अगर भारत सरकार ऐसा करती है तो 2024 का चुनाव पक्का बीजेपी जीतेगी। ये डबल फायदा होगा बीजेपी को, भारत को भी कम हानि होगी, पाकिस्तान और 3 फ्रंट वार में पाकिस्तान लड़ने, अगर पाकिस्तान पूर्ण सेना भारत में ले आता है तो मैं बता दूं कि पाकिस्तान की आधी जमीन पर 40% हिस्से पर अफगानिस्तान दावा ठोकता है, वो उधर हमला करेगा। अगर भारत उधर से ईरान की बॉर्डर से हटता है सेना तो ईरान वहां के बालूचिस्तान पर दावा ठोकता है, ईरान पाकिस्तान पर हमला करेगा। यानी कि हर तरफ से पाकिस्तान की रिलाई होनी है और ठुकाई होनी तय है। तो हमें केवल नहले पर दहला और चौके पर छक्का मारना है, हमें नहीं देखना है दिन दोगुनी 4 चौगुनी करके कमाना है, सामने वाला भिखमंगा और एल्यूमिनियम का कटोरा भूखा मरे, हमें कुछ नहीं मतलब है। अगर सुपर पावर बनना है तो थिंकिंग अबाउट सुपर पावर, आपको उस तरीके से सोचना होगा जिस तरीके से आप देख रहे हैं। अगर ईरान और पाकिस्तान के युद्ध बढ़ती है दोस्तों तो ये भारत का एक गोल्डन चांस है, और इसे अगर भारत सरकार ने भुना लिया तो काफी फायदेमंद है। और अगर आपको अब मैं बता देता हूं कि पाकिस्तान वर्सेस ईरान की लड़ाई हुई की है, तो देखिए दुनिया में कोई भी देश हो, पाकिस्तान ने हर देश में आतंकवादी, हर देश के विरोध में एक संगठन बनाया है, भले ही वो आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में हमला करे। अब आप सोचते होंगे पाकिस्तान की जिस सेना पर हमला हुआ है वो तो बलोच आर्मी है, बालूचिस्तान का आर्मी आतंकवादी संगठन, वो तो पाकिस्तान पर हमला करता है। नहीं दोस्तों, पाकिस्तान ने खुद एक संगठन बनाया था जिसका नाम था सुन्नी बालोच संगठन। आपने मीडिया में अलग अलग देखा होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी पुरानी नाम थी सुन्नी बालूच संगठन। यानी कि एक ऐसे मुजाहिदीन यानी मुसलमान जो सुन्नी के थे और बालोच के थे। अब मैं बगल में एक मैप दिखा रहा हूं, उस मैप को आप गौर से देखिए, उसमें एक कलर का ऐसे गोल बना हुआ होगा, वो पूरी बालूचिस्तान है। उस बालूचिस्तान में आप आधा बालूचिस्तान पाकिस्तान के पास है, आधा बालूचिस्तान ईरान के पास है। इस मैप के जरिए से आप समझ रहे होंगे। इस मैप में जो ईरान का बालूचिस्तान है, उस बालूचिस्तान को स्वतंत्र करना, यानी पाकिस्तान के कुछ बालोच के आर्मी हैं, संगठन के लोग हैं, यानी कि आतंकी संगठन, वो कहते हैं कि वो मेरा है, उसे हम लेके रहेंगे, ईरान से छीने, और कोई भी देश अपने देश की जमीन नहीं देगी, इसीलिए ला करके ठुकैया करके पाकिस्तान में चला गया। अब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। भाई पाकिस्तान रिटेलिएट करे ना करे, हमला देखिए, पाकिस्तान की एक मैं फिजा खान का वीडियो दिखा रहा हूं, आप बगल में फिजा खान का एक वीडियो देखिए। वो कह रही है कि हमारे पास अधिकार है, हम उसको मारेंगे, ये मेरा अधिकार है और हम इतनी ताकत रखते हैं। पहले आप वो वीडियो देखिए। यहाँ ये बात काबिले गौर है कि दहशतगर्दी के तमाम इकदाम नाकाबिले कबूल हैं और पाकिस्तान जवाबी इकदाम का हक महफूज रखता है। ये दोनों ममालिक के माबैन खैर सगारी पर जो मबनी बरादराना ताल्लुकात हैं उसको बाकायदा नुकसान पहुंचाने की मकरू को। आपने उस वीडियो को देखा, मजा आया भाई। ये देखिए, मैंने कहा ना कि जब आपके पास कमजोर हो, पहले मेरी बात, 2 पॉलिसी हमेशा याद रखिएगा। जीवन में सफलता होना है तो चाणक्य की 2 पॉलिसी हमेशा याद रखिए कि जब आप कमजोर हैं और आप निहत्थे हैं, आप हाथ जोड़िए, भीख मांगिए और वहां से निकल लीजिए, वीरता मत दिखाइए। और जब आप ताकतवर हैं तब उसका प्रतिशोध भी लीजिए और उसे संपूर्ण नाश कीजिए। यही ज्ञान का सबसे बड़ा चीज है, और यही पाकिस्तान नहीं कर रहा। पाकिस्तान पास आटे की कंगाली है और चला वो मिसाइल बरसाने। भैया 10 रुपए की आटे खाने की जनता के पास पैसा नहीं, सरकार लाख रुपए का मिसाइल, कितना मिसाइल गिराओगे ईरान पर। तो भाई ये मैंने हो गई आपको एक विश्लेषण बताया कि इसमें गोल्डन चांस ऑफ इंडिया। अगर आप मेरे चैनल पर और आप इस चीज को सोच रहे होंगे कि मैं बताऊंगा कि फलाने तारीख को हमला हुआ, फलाने ने किया, फलाने सरकार की फलाने मेटर, भाई मैंने एक ही चीज कहा कि इंडिया फर्स्ट पॉलिसी में मैं केवल इंडिया और केवल इंडिया की बात करता हूं। मुझे मतलब ही नहीं है इजराइल ने किस पर हमला किया, ईरान ने किस पर हमला किया, पाकिस्तान ने किस पर, आई डोंट केयर, ओनली आई केयर कि भारत को कैसे फायदा हो। और भारत को एक तरीका से फायदा है, अगर ईरान और पाकिस्तान ये दोनों आपस में भिड़ते हैं, एक लंबी युद्ध चलती है, पाकिस्तान का अर्थव्यवस्था और भी चरमरा जाएगी और भारत, पाकिस्तान की क्षेत्र जो जनसंख्या है उतनी बड़ी, उसे पेट भरने के लिए अनाज नहीं मिलेगा, वो सड़कों पर उतरेंगे, दंगे करेंगे। सोचिए यूक्रेन को पैसा दिया कौन? अमेरिका। तब वहां थोड़ी महंगाई थमी, वरना महंगाई ने सीमाएं तोड़ दी है। सोचिए अमेरिका के हाथ होने के बाद। तो उस पाकिस्तान की सोचिए जिसके पास अभी जितनी भी अनाज पाकिस्तान में आती है वो 2 मार्ग से आती है, या तो समुद्र के मार्ग से या तो फिर ईरान के मार्ग से।
ईरान की ओर से खजूर और सऊदी अरब का माल आता है, वहीं कुछ समुद्री मार्ग से आता है। अब ईरान से अगर युद्ध होता है तो सबसे पहला ईरान काम करेगा कि समुद्री मार्ग के व्यवसाय को बंद करेगा उस ईरान का। यह दुनिया की नीति है कि जब दो देशों में लड़ा होता है तो सबसे पहले उसके ट्रेड पर मार करता है कि जनता महंगाई बढ़े और जनता आंदोलन पर उतरे। पहला वो बंद करेगा। दूसरा, अफगानिस्तान घुसने नहीं देगा, ईरान जमीन देगा नहीं, समुद्री मार्ग बंद कर देगा। पाकिस्तान के पास देश में महंगाई बढ़ेगी, पहले खाने को कुछ है नहीं और महंगाई बढ़ जाएगी। वो क्या करेंगे, वो चले जाएंगे कहां पे लड़ने, ईरान की ओर अपनी सेना भेजेंगे। महंगाई है, जनता आंदोलन में उतरेगी, जनता सेना पुलिस दो हिस्से में बटेगी। उसके बाद टीटीपी का मौका मिलेगा, इसी मौके में टीटीपी और ताकतवर होगा और हमला करेगा, उसके पास तीसरा फ्रंट खुलेगा। चौथा, तालिबान हमला करने का अवसर ढूंढेगा, चौथा फ्रंट खुलेगा। पांचवा फ्रंट भारत को खोल देना चाहिए पीओके की मार के लिए कश्मीर से, और पाकिस्तान तरीके से घिर जाएगा। और केवल पीओके से नहीं, भारत को अपनी हर एक बॉर्डर, चाहे वो पंजाब हो या राजस्थान हो या फिर कश्मीर हो, हर तरफ से एक बार में हमला करना चाहिए, जिससे कि पाकिस्तान की ऐसी घिराई हो कि पाकिस्तान की आर्मी समझ ही ना भाई कि भाई सेना हम भेजे तो भेजे कहाँ। हमें पाकिस्तान पंजाब में 10,000 और 10,000 उधर खड़ा करना है 2-3 बॉर्डर में, और बाकी 2-4 हज़ार हमें समुद्री इलाके से हम घुसवाने की कोशिश करना है। बाकी पीओके ले जाए तो भाई वो खुद डिवाइडेंट में हो जाएगा। अगर भारत सरकार, ये हो सकता है कि भारत की सरकार की एक पॉलिसी हो कि हम ईरान को आज नहीं लेंगे, हम 2028 से पहले चुनाव, आज राम मंदिर का है, शायद 2028 से पहले हमें चुनावी मुद्दा चाहिए तो हम पीओके को छीनेंगे और एक राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे कि हमने कश्मीर से पीओके ले लिया पाकिस्तान से, इसलिए वो सरकार बना सके। ये प्लानिंग सरकार की हो सकती, शायद, मैं इसमें कंफर्म नहीं बता सकता। लेकिन अगर सरकार इस अवसर का फायदा अभी 2024 में उठाती है तो ये तो कंफर्म है सरकार 400 सीट के पार जाएगी और सरकार के पास काफ़ी ज़्यादा बहुमत होगी। खैर दोस्तों, मैंने एक विश्लेषण बताया था, ना मैंने सरकार के लिए बीजेपी को एक नियम बताया, ना मैं कांग्रेस को, और ना मैं एक विश्लेषक हूं, ना मैं कोई आर्मी का जर्नल हूं, ना ही कोई मैं सरकार का सहायक। इसीलिए अगर मैंने जो विश्लेषण दिया है, शायद वो विश्लेषण गलत हो सकती है, हो सकती, क्या होगा भी, इसमें कोई गलत बात मैं नहीं कह सकता हूं कि होगा ही नहीं। और हो सकता है कि मैंने ना जानकारी, हो सकता है कि मेरी जो जानकारी उसमें अभाव। तो अगर आपके पास कोई जानकारी हो या फिर मेरी जानकारी आपको गलत लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर मेरा विश्लेषण आपको उचित लगा होगा कि अभी भारत के पास सही गोल्डन चांस है कि हमें हमला कर देना चाहिए, तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और साथ ही साथ आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। और दोस्तों, इस गोल्डन चांस को इंडिया को हर तरीका से भुंजा लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया फर्स्ट पॉलिसी मेरे लिए मायने रखता है और भारत सरकार को भी इस चीज को देखना चाहिए। इंडिया इज माई फर्स्ट पॉलिसी। हमें कोई मतलब नहीं है कि ईरान ने पाकिस्तान पर क्यों हमला किया, क्या इसके पीछे एस जयशंकर का हाथ है, पाकिस्तान क्यों हमला कर रहा है, कितना दिन युद्ध चलेगा, हमें कोई मतलब नहीं। हमने जो विश्लेषण दिखाया सिर्फ भारत के हित अहित से। मैंने कहा ना, मेरे चैनल पर दो देशों की लड़ाई से हमें कोई, मैंने आज तक यूक्रेन और रसिया का युद्ध से आपको कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि भारत को ना उससे कोई लेना देना नहीं है। तो जहां भारत को कुछ कर सकता है, जहां भारत अपनी हित को साध सकता है, मैं वहीं विश्लेषण करता हूं। खैर दोस्तों, इस विश्लेषण पर आप कहिए, आप इस वीडियो पर क्या कहना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। पहली बार है चैनल में, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। जय हिंद दोस्तों।